नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय में एक चीज काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। जहां देखिए वहां सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है और वो है मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार। अब देखिए वर्तमान समय में जो पुरुष है इस मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को लेके काफी ज्यादा भयभीत हैं। खासकर ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल मामला लड़ रहे हैं, यानी उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 498 ए का 125 सीआरपीसी का डीवी एक्ट का या फिर ऐसे ही कोई मुकदमा कर रखा है और जो पुरुष है इन मुकदमों को झेल रहा है, मुकदमों को लड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा भयभीत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार क्या है, इस चीज का लेके आजकल बहुत ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, साथ ही साथ भविष्य में पुरुष समाज के ऊपर इस चीज की वजह से क्या दिक्कत आने वाली है, यानी मैरिटल रेप की वजह से पुरुष के ऊपर क्या दिक्कत आने वाली है, क्या समस्या खड़ी होने वाली है। तो चलिए सारी चीजों को डिटेल में जान लेते हैं और मैरिटल रेप के बारे में यानी वैवाहिक बलात्कार के बारे में सारी चीजें समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर एमपी जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं, तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रही हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकती हैं। और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार क्या होता है, इसका अर्थ आपको बता देता हूं। तो देखिए मैरिटल रेप का मतलब समझने से पहले हमें समझना होगा कि रेप क्या होता है। रेप के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। रेप का मतलब होता है कि किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष के द्वारा उसके साथ यानी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना। रेप के लिए जो डिफिनेशन बनाया गया है, जहां उसे क्राइम बनाया गया है, वो आईपीसी की धारा 375 यानी आईपीसी सेक्शन 375 में बनाया गया है। साथ ही साथ रेप के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है यानी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है वो आईपीसी सेक्शन 376 में किया गया है। रेप का मतलब भी आप समझ ही चुके होंगे। अगर रेप के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके रेप का जो पूरा डिफिनेशन है, जो विस्तृत में बताया गया है, डिटेल में बताया गया है, सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए रेप के बारे में तो आप यही चीज अभी शॉर्ट में समझिए कि रेप का यही मतलब होता है किसी भी स्त्री के साथ किसी पुरुष के द्वारा उस स्त्री के बिना इच्छा के यानी बिना सहमति के उस स्त्री के साथ पुरुष के द्वारा शारीरिक संबंध बनाना, यही रेप की कैटेगरी में आता है। अब इसका जो डिफिनेशन है वो बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यही समझा देता हूं। अब देखिए इसमें एक अपवाद बताया गया है। अपवाद ये है कि शादी के बाद यदि पति और पत्नी है तो ऐसे में जो पति है वो पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये चीज रेप नहीं कही जाएगी। तो जैसा प्रोविजन है आईपीसी में, जो अपवाद बताया गया है, अगर उसके हिसाब से हम समझे तो जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसे और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं, अभी तक जैसा प्रोविजन है, जैसा अपवाद है, उसे समझ सकते हैं कि यदि कोई पत्नी
पत्नी है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप नहीं कहा जाएगा, इसके लिए पति को दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये जो मैरिटल रेप को बताया जा रहा है, वैवाहिक बलात्कार को बताया जा रहा है, इसका ये कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कोई पत्नी है, उसकी इच्छा नहीं है शारीरिक संबंध बनाने का, ऐसे में जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसे में इसे भी रेप कहा जाएगा और इसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाएगा। यानी जो पत्नी है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर जो पति है वो शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे में ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा और जो पति होगा उसे रेपिस्ट कहा जाएगा और इसके लिए पति को दंडित भी किया जा सकता है। तो मैरिटल रेप का मतलब यही है कि यदि पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जो पति है वो शारीरिक संबंध पत्नी के साथ बनाता है तो ये रेप की कैटेगरी में आएगा और इसे मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार कहा जाएगा। और इसके लिए जो अपवाद है यानी ये जो प्रोविजन है, इसे जोड़ने के लिए जो अपवाद है उसे समाप्त करना पड़ेगा। तो यदि जो अपवाद है उसे समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद कोई पति अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो ऐसे में ये चीज रेप कही जाएगी। पुरुष को इसके लिए दंडित भी किया जाएगा, पुरुष को रेपिस्ट भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में यही चीज है मैरिटल रेप और यानी वैवाहिक बलात्कार। तो यही इसका डिफिनेशन आप समझ सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। तो मैरिटल रेप का मतलब तो अब आप समझ चुके होंगे, आप जान चुके होंगे कि क्या है। अब हमें ये समझना है कि इसको लेके इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, क्यों इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में यानी दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रीट पिटीशन डाला गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो ये अपवाद है 375 आईपीसी में उसे हटा दिया जाए और ये जो मैरिटल रेप है इसका प्रोविजन कर दिया जाए। तो यदि कोई पति है वो अपनी पत्नी के साथ पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो ऐसे में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, पति के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, पति को इसके लिए दंडित किया जाए और ये जो अपराध होगा उसे मैरिटल रेप कहा जाए। तो इसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जजमेंट आ चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे कोई निर्णय दे दिया है, अभी सिर्फ इस पे सुनवाई चल रही है। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो बार बार कई टिप्पणियां कर रहा है, कई बातें बोल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जब कोई वैश्या है वो कह देती है नो तो उसका मतलब होता है नो, यानी अगर वो नो कह देती है और उसके बाद कोई पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो जब ये चीज बलात्कार कहा जा सकता है। तो ऐसे में जब पत्नी नो कह रही है, मना कर रही है, तो ऐसे में जब पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो हम इसे क्यों नहीं बलात्कार कह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अभी दिल्ली हाई कोर्ट टिप्पणी तो कर रहा है लेकिन अभी इस पे कोई जजमेंट नहीं आया है, सिर्फ पिटीशन डाला गया है और अभी इस पे सुनवाई चल रही है। तो यही चीज मैरिटल रेप को लेके इतना ज्यादा बवाल का विषय बना दिया है, चर्चा का विषय बना दिया है। यानी पिटीशन में ये कहा जा रहा है कि मैरिटल रेप को एक अपराध बना दिया जाए पति के विरुद्ध। अगर पति ऐसा करता है तो ऐसे में पति के ऊपर अभियोग लगाया जाए, पति के ऊपर केस दर्ज किया जाए और इसके लिए पति को दंडित किया जाए और जो अपवाद जोड़ा गया है यानी मैरिटल रेप को जोड़ दिया जाए और जो 375 आईपीसी में अपवाद है उसको खत्म कर दिया जाए और ये मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया जाए। तो इसी के लिए पिटीशन डाला गया है और इसी वजह से ये चीज काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। तो मैरिटल रेप के बारे में ये आप समझ चुके होंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसको लेके अभी इतना ज्यादा गर्मा गर्मी क्यों है, चर्चा का विषय क्यों बन चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको लेके जो हमारे कानून में प्रोविजन है, जो अभी तक कानून चल रहा है, उसे समझ लेते हैं। तो देखिए अगर किसी पत्नी के साथ उसका जो पति है उस पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो अभी तक इसे रेप नहीं कहा जाता है, बलात्कार नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो अपवाद है उसी की वजह से। लेकिन हाँ, ये चीज क्रुएल्टी कही जाती है पत्नी के साथ। अगर पत्नी चाहे तो क्रुएल्टी के आधार पे यानी उसका जो पति है उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है, इसके आधार पे पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती है, डीवी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती है, मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। तो ये सारी चीजें कर सकती है। लेकिन अभी पत्नी जो है वो रेप का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती है और इसके लिए पति को दंडित नहीं करा सकती है। तो पत्नी के साथ ये चीज तो क्रूएल्टी है, लेकिन जो पत्नी है वो पति के विरुद्ध अभी तक रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती है। लेकिन जैसा हाई कोर्ट में मैंने बताया कि पिटीशन डाला गया है, अगर हाई कोर्ट इसे रेप की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर देता है, हाई कोर्ट कह देता है
इस पे कानून बना देता है कि ये भी चीज रेप ही कही जाएगी। तो ऐसे में जो पत्नी होगी वो पति के विरुद्ध चाहे तो ऐसे में पति के विरुद्ध वो रेप का भी मुकदमा दर्ज करा देगी, पति के विरुद्ध भी वो बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देगी। तो अभी तक यही कानून है, लेकिन जो परिवर्तन के लिए डाला गया है, संशोधन के लिए डाला गया है, वो यही डिमांड किया गया है कि इसे क्रुएल्टी तो मान ली जाए, साथ ही साथ इसे रेप भी मान लिया जाए और पति को रेपिस्ट मान लिया जाए और पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया जाए, पति को दंडित भी कर दिया जाए। अब देखिए सरकार का इस पे क्या कहना है। जो सरकार है वो कह रही है कि हम इसे नहीं मान सकती हैं, रेप की संज्ञा में नहीं ला सकती हैं, क्योंकि इसमें जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि ऐसे में जो पत्नी होगी वो तो एफआईआर दर्ज करा देगी, केस दर्ज करा देगी, लेकिन इसमें सबूत कैसे लिए जाएंगे, कैसे इस चीज को सिद्ध किया जाएगा। जो भी हुआ है बंद कमरे में हुआ है, तो ऐसे में रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, सहमति थी कि नहीं थी, इस चीज के लिए सबूत कैसे लिया जाएगा, क्या इसका क्राइटेरिया रखा जाएगा, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इस चीज को साबित कैसे किया जाएगा, यही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैरिटल रेप को रेप मान लेते हैं, इसे वैवाहिक बलात्कार हम मान लेते हैं, तो ऐसे में इसे साबित कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो सरकार की तरफ से यही तर्क है कि हम इसे मैरिटल रेप नहीं मान सकते हैं, उस संज्ञा में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें सुनवाई चल रही है, लेकिन इसमें यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जो हमें व्यक्तिगत एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत अपवाद जोड़ा गया है, वो अपवाद जो है वो पत्नियों का जो व्यक्तिगत एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन कर रहा है। यहां तक बात तो आ चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या मैरिटल रेप को रेप माना जाता है या नहीं माना जाता है, क्या इसके लिए पति को दंडित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब ये तो जब जजमेंट आएगा, जब निर्णय आएगा तभी हम समझ सकते हैं। अभी इस पे सुनवाई चल रही है, आगे क्या होगा, जैसा होगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी तक जैसा विषय था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपको एक और चीज समझा देना चाहता हूं कि जो मैरिटल रेप है, अगर इसे हम रेप मान ले और कोर्ट निर्णय दे दे कि हाँ ये चीज रेप मानी जाएगी, जो अपवाद है उसे समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसे में पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, पुरुषों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए अभी तो 498A का वैसे ही बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 होगी, फिर उसका भी लोग उपयोग करने लगेंगे, मिसयूज करने लगेंगे। तो ऐसे में जो पत्नी होगी वो कह देगी कि मेरा जो पति था मेरे साथ मेरी बिना सहमति के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसने मेरा रेप किया, मैरिटल रेप हुआ है मेरे साथ। तो ऐसे में पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाएगा, पति जो होगा उसके ऊपर एक रेपिस्ट का ठप्पा लग जाएगा। ये जो चीज बाद में देखी जाएगी कि उसने मैरिटल रेप किया है या नहीं किया है, लेकिन तत्काल में पति के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पति के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो जाएगा, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, एक हीनियस क्राइम का उसके ऊपर धारा लग जाएगी। तो ये चीज पति के लिए और भी ज्यादा दिक्कत करने लगेगी, पुरुषों के लिए और भी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देगी। तो ऐसे में ये जो वैवाहिक बलात्कार बनेगा इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगेगा, बहुत ज्यादा पत्नियां गलत उपयोग करने लगेगी अपनी मनमानी बातों को मनवाने के लिए, या फिर ऐसे ही बहुत चीजों के लिए पत्नी इसका मिसयूज करने लगेगी। अब आगे देखिए क्या होता है, इसी पे कोर्ट क्या जजमेंट देता है, क्या करता है। अभी तक जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया। हाँ लेकिन एक चीज आप समझ जाइए, अभी जो मैरिटल रेप है इसके ऊपर कोई जजमेंट आया नहीं है, कोई निर्णय नहीं आया है, तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इस पे बहस चल रही है, केस चल रहा है, पेंडिंग है केस। आगे जैसा भी होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा, अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट करके जो इस पे आपकी राय है, यानी मैरिटल रेप को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि इस चीज को रेप बना दिया जाए या नहीं बना दिया जाए, या फिर जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर मुझे अच्छा लगा तो आपके कमेंट के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, साथ ही अन्य लोगों को भी उस चीज को समझाऊंगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जो भी बात आप कमेंट करिएगा सही भाषा में करिएगा, सही लैंग्वेज में उपयोग करिएगा, बिल्कुल भी गलत लैंग्वेज का उपयोग मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं अपने चैनल से आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो जो भी बात आप बोलिएगा सही लैंग्वेज में बोलिएगा, गलत लैंग्वेज का उपयोग कृपया मत करिएगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।